हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बीएड और बीटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल महीने में, और आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है। लोग क्या है, सभी बच्चे क्या होते हैं कि सीरीज खरीद लेते हैं और पढ़ते हैं और याद नहीं होता, जिसकी वजह से एग्ज़ाम देने पर क्या होता है, किसी को बैक लग जाता है तो किसी का क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो इस तरह की घटना ना हो, उसके परिप्रेक्ष्य में ये मैंने अपना एक सीरीज चलाया है। बीटीसी और बीएड की जो है पढ़ाई कराई जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि बीएड में कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें और क्या करना चाहिए, ताकि क्या है आप लोग बीएड में अच्छे नंबर उठा सके और ताकि आगे चल सके। आगे चलने का मतलब ये है कि आगे अगर पढ़कर कोई एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और आगे तैयारी करने में आपको सुविधा होगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बीएड और बीटीसी की तैयारी के लिए ये सीरीज चलाया है। ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीएड बीटीसी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरा ये उद्देश्य है, बट ये मेरा शौक़ है, ताकि किसी का भी ये नुकसान ना हो, क्योंकि मैं भी बीएड और बीटीसी करने के उद्देश्य से एक बार देखा है और मेरे साथ घटना घट चुकी है, ताकि दूसरे के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा सीरीज आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। जो कॉलेज नहीं जा पाते, जो घर पर होंगे, वो ताकि इसके देखकर और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। वो चाहे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बीएड आपके क्लास का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो, ये दोनों के लिए काम आएगा। इस बात को आप मद्देनज़र रखकर काम करिएगा। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है बीएड के पहले पेपर, यानी कोई भी जो हो पेपर समझिएगा, जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो समकालीन भारत और शिक्षा की बात की जाएगी। क्या है ये समकालीन? यानी वो मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है कि जो मध्यकालीन भारत में जो लोग आए थे उनके शिक्षा की बात कर रहा है। भारत में जो विदेशी लोग आए उनके समय की शिक्षा की बात कर रहा है, और उस समय भारतीय लोगों में शिक्षा क्या था। तो समकालीन में दोनों आता है, हमारे प्राचीन भी आ जाएगा, मध्यकालीन भी आ जाएगा और आधुनिक भी आ जाएगा। यानी तीनों इतिहास को हमारे यहाँ इसमें पढ़ा जाएगा, क्या है क्या नहीं है। इससे पहले ज़रा देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे वैदिक काल में शिक्षा की भाषा क्या थी? क्या है? वैदिक काल में, लिख दे रहा हूँ, वैदिक काल में शिक्षा की भाषा क्या थी, यानी भाषा क्या थी। अब आप समझ सकते हैं ये क्या है, प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। ये क्या है? प्राचीन काल का हिस्सा है, प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। और पूछ रहा है कि वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो भाषा थी वो क्या था। तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं इस काल की जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या थी? भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। परंतु क्या संस्कृत से तो काम चलने वाला नहीं था। अगर संस्कृत था तो क्यों ऐसा इसका प्रयोग किया गया, क्यों नहीं? क्या और भी भाषाएं रही होंगी कि नहीं रही होंगी? वैदिक काल था तो ऐसा क्यों? संस्कृत ही था। हम मानते हैं, चलिए ठीक है, संस्कृत तो था, बट क्या संस्कृत याद होना तो चाहिए, जरूरत पड़ेगी। इन सब को बात में देखते हुए बात करेंगे हम। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन हैं। जैसे जरा एक और क्वेश्चन है, बौद्ध, क्या है? बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा समझिएगा, इसके विषय में पूछा जाएगा, इसकी भाषा क्या थी। क्या है? बौद्ध शिक्षा। ऐसे कर लीजिए, भाषा पूरा लिख देता हूँ। बौद्ध शिक्षा की भाषा क्या है? हम लिख देते हैं पाली। क्या है? पाली। और कहा जाता है बौद्ध शिक्षा में जो शामिल होने, यानी शामिल होने की आयु, यानी बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध शिक्षा में शामिल होने की आयु कम से कम क्या होती थी, ये पूछा जाता है आपसे। यानी कितनी होगी? 8 वर्ष। जरा समझिएगा, हम आप इसी से पहले बातें कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जरा समझिएगा, हम कहते हैं कि भारत यानी का है
यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा, यानी समकालीन भारत में शिक्षा का क्या महत्व रहा है, कैसी शिक्षा थी, ये हमारे बीएड में पूछा जाता है। चाहे प्री का यानी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम रहा हो, और चाहे हमारे बीएड के जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, क्लास का एग्ज़ाम होता है, पास करने के लिए सालाना होता है, उनमें ये पूछा जाता है। और ये अनगिनत बार आ चुका है, जैसे 2015-16 में भी आया था, फिर उसके बाद 18 में आया था, 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब समझिएगा, ये भी पूछा गया, ये भी सभी पूछे गए क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ, और ऐसे ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है और आपका विस्तृत भी आता है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दोनों भी आते हैं। इस बात को समझ के रखिएगा, क्योंकि बीएड ऐसी ही नहीं होती। बीएड आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ें तो अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी भाषा देनी होती है। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप क्या दूसरी भाषा लिखिए, किताबी भाषा लिखिए, नहीं, वो कहता है कि आपने जो क्लास में पढ़ा है वो उस भाषा में नहीं लिख सकते, बट वो उसे अपनी भाषा में बता तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। आप किसी की बातों को सुनते हैं तो क्या उसके सेम टू सेम आप बताते हैं क्या, जैसे का तैसा? नहीं, कुछ अपनी बातें मिला देते हैं और अपने अनुसार उसे व्यक्त करते हैं। बस आपको वही व्यक्त करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप हमारी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद क्या है, आप अपनी भाषा में उसे व्यक्त कर दीजिएगा, बस हो जाएगा काम और अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं वैदिक काल में शिक्षा की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब हम बात करें पर्टिकुलर एक की, किसकी? वैदिक काल की। आप लोग जैसा कि जानते हैं वैदिक काल प्राचीन काल में ये घटित हुआ, और वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। इसी इतने के बीच में हमारे यहाँ वैदिक काल चला। क्या चला? वैदिक काल रहा, यानी ये वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा। इसी वैदिक काल में आप देखेंगे हमारे यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया? वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, अरण्यक, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। इसी में आप देखेंगे ये जो पुस्तकें लिखी गई, जो वेद है, इसी में आप देखेंगे क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आगे पीछे सीक्वेंस कर दिया, ये ठीक है, मैंने सीक्वेंस जरूर किया है, परंतु इसे बताते वक्त सीरियल से बताऊंगा, बट वो तो मैं इसे आपको दिखाने के लिए लिख रहा था कि ये 4 वेद हैं। ये वेद कितने हैं? 4 हैं। अब जरा देखिएगा, सबसे पहला वेद हमारा क्या लिखा गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पहला यानी प्राचीन है। क्या है? प्राचीन। वेदों में सबसे पहले कौन लिखी गई? ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद का टाइम पीरियड देखा जाए तो यानी सभी वेद की बात करें, इन चारों वेद का टाइम पीरियड देखा जाए तो इनके बीच में तो लिखा गया, बट इसका रियल टाइम क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। इसी में हमारे वेद लिखे गए, इसीलिए कहा जाता है ऋग्वेद सबसे पुराना है। और ऋग्वेद में क्या है? कुल टोटल 10 मंडल हैं। ये मंडल क्या है आप समझ सकते हैं। अगर मंडल नहीं जानते तो मंडल का मतलब होता है अध्याय, अध्याय यानी पाठ। इसमें कुल कितने हैं? इतने मंडल हैं। श्लोकों की संख्या है 10,017। कितना है? 10,017। चलिए लिखते नहीं है, ऐसे बता देते हैं हम लोग। कितना है? 10,017। और इसमें एक बात समझिएगा, कुल लगभग 1 लाख शब्द हैं। इस तरह से समझिएगा, 1 लाख तो हमारे महाभारत में है, उसमें कोई बात नहीं। इसमें इस तरह से है, यानी 10 मंडल हैं। और इसी में सविता देवता का भी उल्लेख है, यानी सूर्य देवता को समर्पित मंत्र जो है वो ऋग्वेद यानी ओम भूर्भुवस्सुवः इसी में है, ऋग्वेद में ही वर्णन है। इसके बाद आप देखेंगे ऋग्वेद में ही बहुत सारी बातें कही गई। ये सामवेद में भी, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात करें, लास्ट ये पूछा जाता है, कि वैदिक काल का जो अथर्ववेद है
क्या है, लास्ट वाला अथर्ववेद जो सबसे नवीन है, क्या है, नवीन है। अथर्ववेद क्या है, नवीन है। इसी में जादू टोना, जादू टोना, टोटका, टोटका, भूत वशीकरण, यज्ञ, क्या है, यज्ञ, मंत्र का उच्चारण, का उच्चारण, यज्ञ में आई बाधा जैसी समस्याओं के निदान की बात कही गई है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद का और अथर्ववेद का कितना महत्व है। यानी इसमें जितनी भी आती हैं बाधाएं, ये सब ऋग्वेद अथर्ववेद की ही बातें कही गई हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या है वैदिक काल क्या है और इनकी भाषा संस्कृत रही। अब जरा समझिएगा संस्कृत के विषय में। जो हमारे यहाँ जो चारों वेद लिखे गए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्या है, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हमारे यहाँ लिखे गए, इन्हें संस्कृत में लिखा गया, इन्हें संस्कृत में लिखा गया। इन्हें लिखने का कार्य जिसने भी किया, ये लोग क्या थे, एक ब्राह्मण कुल के थे। यानी क्या थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की भाषा क्या होती थी, संस्कृत हुआ करती थी। वो संस्कृत में सारे पाठ पढ़ते थे और संस्कृत में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसकी वजह से ये सारे ग्रंथ जो लिखे इन लोगों ने संस्कृत में लिखा। जैसे आज हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, वैसे ये लोग क्या है, संस्कृत लिखा करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने संस्कृत में क्या है, वेद को लिखा। और जो वेद लिखे गए उसी को वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप सबको। इसके बाद बात करें वैदिक काल के अलावा, हमने कहा आरण्यक उपनिषद भी लिखे गए। ठीक है, आरण्यक उपनिषद तो लिखे तो गए, ये जरूरी नहीं है, ये भी संस्कृत में ही लिखे गए। किसमें, संस्कृत में ही लिखे गए। आरण्यक उपनिषद भी संस्कृत में लिखे गए। ये इन्हीं सब से उत्पन्न हुआ है। आरण्यक वेदों की ही दूसरी कॉपी। जैसे हमारे यहाँ संविधान में क्या है, संविधान में भाग है, उपभाग है, उसके बाद क्या है, इस तरह से जो है भाग उपभाग है, और एक है हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, अनुसूचियां। क्या है, अनुसूची, अनुसूची। अगर देखा जाए ये इसी तरह इसमें भी है, वेद में भी कई चीजें हैं। जैसे उपनिषद है, आरण्यक है, छांदोग्य उपनिषद है, जैसे सारी बहुत सारी चीजें लिखी गई। वैसे संविधान को एक जगह पूरा नहीं हुआ तो उसे अलग अलग जगह कई पार्टों में बांटकर लिख दिया गया। समझ रहे, इस तरह से बांटकर लिख दिया गया। वैसे इसी सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में पूरा नहीं हो सका तो उसे अलग लिख दिया गया, आरण्यक लिख दिया गया, उपनिषद लिख दिया गया। इस तरह से कार्य किए गए। अब तो हमारी बातें जहाँ तक लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। रफ कर दूं, बस समझना, लिखना नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, कुछ चीज़ें बातें याद रही, तो एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो कहानियाँ याद रही तो लिखा जाएगा, तो नंबर तो ज़रूर मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, अगर आपने लिखा है, थोड़ा सा भी सही लिखा है, तो एग्जामिनर नंबर देता है। उसे पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ा था, हो सकता हो पूरी याद ना हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बातें आपको समझ में आ गई वैदिक काल। अब वैदिक काल के अलावा हमने यहाँ पर दूसरा लिखा है, क्या है, बौद्ध शिक्षा की भाषा क्या थी, मैंने लिख दिया है पाली। हाँ, महात्मा गौतम बुद्ध, मैं लिख देता हूँ, महात्मा गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली और राज कार्य संभाला, उसके बाद कुछ समय बाद इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या है, राहुल। राहुल के जन्म के कुछ समय बाद महात्मा गौतम बुद्ध जो है अपने गृह को त्यागने के लिए क्या हुए, उत्सुक हुए। रीजन ये रहा क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध कभी भी अपने राजमहल से बाहर नहीं गए थे। इन्होंने अपने पिता से एक बार, सुद्धोधन से एक बार इन्होंने इच्छा जताई कि मुझे क्या है, राज भ्रमण करना है, यानी राज्य का भ्रमण करना है। इनके पिता ने पूरे राज्य में भ्रमण करने के लिए इनको जहाँ जहाँ जाना था वहाँ पर पूरी क्या है, जो रोगी थे, वृद्ध लोग थे, सबको बाहर निकाल दिया गया। पूरे राज्य को हरा भरा कर दिया गया, लाइटों से सजा दिया गया पूरी तरह से। और तब महात्मा गौतम बुद्ध जो है अपने घोड़े पे सवार होकर और अपने
जो है सारथी के साथ बाहर निकले और कुछ समय आगे चलने के बाद घूमते घूमते उन जगहों पर जाने के लिए भी उत्सुक हो गए जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी। और इन्होंने कहा लेके चलो, तो इन्होंने 4 दृश्य देख लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने। एक था बीमार व्यक्ति, दूसरा था वृद्ध व्यक्ति, क्या है वृद्ध व्यक्ति, तीसरा था सन्यासी, चौथा है सन्यासी, तीसरा है मृत व्यक्ति, चौथा है सन्यासी। जरा समझिएगा, मैंने लिखा बीमार, कोई बात नहीं, मंत्र आगे पीछे हो सकता है, मेरी भावनाओं को समझिएगा। बीमार व्यक्ति, महात्मा गौतम बुद्ध जब अपने राज्य दरबार से भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। और यह बीमार व्यक्ति क्या है, खांसता हुआ, जैसे भी आप समझते हैं जो बीमार ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये बीमार है। तो उसने बताया कि भाई कि महाराज या जो भी युवराज, ये क्या है, ये बीमार व्यक्ति है, आदमी ऐसे ही बीमार पड़ता है। तो इन्हें बड़ा दुख हुआ कि एक दिन हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इन्हें दुख हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो सारथी आगे बढ़ता रहा और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा जो डंडे के सहारे से और लटक कर चल रहा था। तो उन्होंने अपने सारथी से फिर पूछा ये कौन है भाई, ये कैसा आदमी है, ये कैसा प्राणी है, ये कौन सा जीव है। तो उसने बताया कि आदमी की अवस्था जैसे जैसे ढल जाती है वो ऐसे वैसे वृद्ध होकर इस तरह से चलना प्रारंभ कर देता है। इसे वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, यानी बूढ़ा व्यक्ति। इसके बाद मृत व्यक्ति को देखा, यानी कुछ लोग क्या है एक चिट्ठी बांध कर, यानी 100 को जो उठाकर कंधे पर लेके जा रहे थे। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर अपने सारथी से पूछा ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी बारात लेके जो डोली लेके जा रहे हैं। तो उसने बताया कि युवराज जी ये क्या है, ये मृत व्यक्ति है, ये मर चुका है, इसे जो है दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया, उसने फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा क्या व्यक्ति मरता भी है, व्यक्ति मर भी जाता है। तो उनके सारथी ने कहा हाँ व्यक्ति मर भी जाता है और उसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसे इस लोक यानी लोक माया से मुक्ति मिल जाती है। तो भी कोई फर्क नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर आगे जैसे ही पहुँचे जंगल की तरफ तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक सन्यासी को एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था और प्रसन्न मुद्रा में था, खुश था। उन्होंने पूछा ये कैसा व्यक्ति है। तो उसने बताया कि ये सन्यासी है जो प्रसन्न मुद्रा में दिख रहा है। ये क्या है, भगवान की तपस्या कर रहा है, लीन है, ये भगवान की आराधना करता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के मन में आया कि सबसे इन तीनों दृश्यों में से सबसे खुश नजर आ रहा है सन्यासी, यही है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। इस तरह से समझने के बाद उन्होंने पहुंचे और घर जैसे ही पहुंचे तो अपने पिता से बोले कि मुझे अब राजपाठ नहीं करना है, मुझे सन्यासी बनना है, मैं एक ब्राह्मण बनूंगा। और कौंडिन्य और 80, जरा ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, कौंडिन्य कौंडिन्य न लगा देता हूं, कौंडिन्य और 80 इन दोनों ने महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की थी। क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। इन लोगों ने भविष्यवाणी में कहा था अगर महात्मा गौतम अगर आगे चलकर अगर राजपाट संभाला तो एक छत्र सम्राट बनेगा, इसके जैसा कोई राजा नहीं होगा। अगर इसका आगे चलकर अगर मोहमाया सन्यासियों की तरफ बढ़ा तो इसके जैसा कोई सन्यासी नहीं होगा। तो इनके पिता शुद्धोधन से इन लोगों ने बता दिया कि आगे चलकर आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है या तो बहुत बड़ा राजा बन सकता है जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में एक हो जाएगा। परंतु क्या है, विधि के विधान को कोई पलट नहीं सकता। वैवाहिक जीवन के साथ राजपाट को थोड़ा सा भोगने के बाद उन्होंने जैसे ही अपने राज्य का भ्रमण किया उसके बाद इन्होंने सन्यासी बनना प्रारंभ करने की तैयारी कर ली। उसके बाद पिता की आज्ञा को लेकर और ये क्या निकल पड़े। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग दिया, निकल गए और 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध को, यानी 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाने लगे, बुद्ध। क्या हो गए, बुद्ध हो गए। यानी इन्हें क्या है, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। सत्य क्या, ज्ञान प्राप्त हो गया।
इस तरह से समझ गए आप लोग, महात्मा गौतम बुद्ध को इस समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों को जागृत करने के लिए कि सत्य क्या है, मरण क्या है, जीवन क्या है, इस विषय में बताने के लिए इन्होंने एक माध्यम चुना और वो जो बोली थी उनकी माध्यम चुना गया बोली का, वो रही पाली, वही कहलाई पाली भाषा। और इसी पाली भाषा में महात्मा गौतम बुद्ध के सारे जो है ग्रंथ लिखे गए। क्या हुए? लिखे गए। यानी महात्मा गौतम बुद्ध जिस भाषा में उपदेश दिए थे उसी को कहा गया पाली भाषा। अब तो पाली भाषा समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सही बात, समझ गए, अच्छी बात। अब बात करते हैं, मैंने लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा यानी दीक्षा लेने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 8 वर्ष। और वैसे तो लेते तो और लोग हैं, बट कहा जाता है जो 8 वर्ष की आयु में बच्चा 8 वर्ष की आयु में बच्चा जो है मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित होगा। क्या होगा? दीक्षित होगा। ये दीक्षित यानी साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। ये जो होगा 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे का दिमाग क्या हो, कच्चे घड़े के समान होता है। क्या होता है? कच्चे घड़े के समान होता है। इसमें क्या है, जैसे ही बच्चा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, दीक्षा ले लेगा, तो उसमें क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो वही सीखेगा और उसी का उपदेश देगा। अगर ज़्यादा मोहमाया में पड़ गया तो उसे क्या है, मोहमाया जकड़ लेगी। इसीलिए कहा गया कम से कम आयु होनी चाहिए 8 वर्ष, तभी बच्चे को क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षा दी जाएगी, अन्यथा नहीं। बट तो बड़े लोगों को भी दी जाती थी, उनका क्या होता तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते थे। तो 8 वर्ष का जो बच्चा होगा पूरी तरह से क्या होगा, लीन होगा, यानी बौद्ध धर्म का परिणित जो है सन्यासी बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो है महात्मा गौतम बुद्ध के धर्म यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की सबसे कम आयु क्या होती है या अधिक से अधिक क्या होती है, 8 वर्ष। तो ये क्या है, ऐसे नहीं ले लिया जाएगा बौद्ध धर्म में। इनके माता पिता, जो बच्चा 8 वर्ष का होगा उनके माता पिता की सहमति के बाद ही उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाएगा या परिणित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? परिणित यानी शामिल किया जाएगा। और वही व्यक्ति क्या होगा, आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और वही पंडित कहलाएगा, मठाधीश कहलाएगा। इस तरह से इन्होंने ये बताई। इसके बाद आप समझिएगा, इतनी बातें तो समझ में आ गई, यानी आपको बौद्ध धर्म समझ में आ गया होगा, वैदिक काल समझ में आ गया होगा। ये 2 बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी आप सबको। तो इसे अब रटने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक में जितना पढ़ाऊंगा आप देखते जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे। पूरा विस्तार कर दे रहा हूँ, डिटेल बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक अगला आता है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं द्वारा की जाती थी। अब इसे रब कर दूं, उसके बाद आपको तीसरे क्वेश्चन के विषय में बता दूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे प्रति भी कुछ काम कर दीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कर और लाइक कर शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें और उनका भी भला हो सके। कहा जाता है मुस्लिम काल में, अब भैया मुस्लिम काल आप लोग तो समझ रहे होंगे, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? यानी शिक्षा कहाँ दी जाती थी, यानी कहाँ पढ़ाया लिखाया जाता था मुस्लिम काल में। और ये मुस्लिम काल आप जानते हैं ये कब आया था, मध्यकाल में। क्या है? मध्यकाल में, यानी मध्यकालीन भारत में मध्यकाल में ही मुस्लिम आए और उनका क्या है, वो शिक्षा का केंद्र बनाए ताकि लोग शिक्षा ग्रहण कर सके और जान सके, जिसे उर्दू पढ़ सके। क्या? उर्दू पढ़ सके। हमारे यहाँ जब विदेशी आते हैं तो उनकी भाषा क्या हो जाती है, फारसी हो जाती है। क्या हो जाती है? फारसी हो जाती है। इस तरह से क्या है, बहुत सारी भाषाएं चली। तो ये सभी भाषा की बात नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ मुस्लिम काल के जो हमारे सिलेबस में है, इससे बाहर की बातें नहीं। सिलेबस की बात करें तो उर्दू
कहा गया कि मध्यकाल में जो मुस्लिम लोग आए वो अपनी शिक्षा का माध्यम कहाँ बनाए, कहाँ पर शिक्षा ग्रहण दी जाती थी या कराई जाती थी, उसे कहा जाता था मदरसा। क्या है? मदरसा। मदरसे में ही शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। आप लोग समझिएगा, मदरसा क्या एक तरह का स्कूल है? क्या है? स्कूल है। स्कूल है। इसमें क्या है? मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, आज के समय में कोई भी जाकर पढ़ सकता है, वहाँ पढ़ाया जाएगा, पढ़ सकता है। तो उस समय क्या मदरसा था, एक कॉलेज स्कूल बनाया गया था। जैसे आप समझ सकते हैं मध्यकाल में यानी जो है सांस्कृतिक विद्यालय हुआ करता था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में ये क्या है? अजमेर में यह एक संस्कृत विद्यालय था, परंतु मोहम्मद गोरी ने क्या? मोहम्मद गोरी ने, जरा समझिएगा, मोहम्मद गोरी जब एक बार भटक गया था गुजरात के अभियान के दौरान, तो इसने क्या कहा कि ये जो अजमेर का संस्कृत विद्यालय है यानी कॉलेज है, स्कूल है, और जिसे कहा जाता है आज 2.5 दिन का झोपड़ा। या झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से जाना जाता है। इसमें ये भटक गया था और यहीं पर रुका था, और आगे चलकर इसने कहा कि इस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज को यानी स्कूल को क्या है, किसमें बदल दिया जाए? मस्जिद में बदल दिया जाए। किसमें? मस्जिद। इसे मस्जिद का आकार दे दिया गया, उसके ऊपर ही छत को तोड़कर गुंबदाकार बना दिया गया, और यहीं पर शिक्षा भी दी जाने लगी, क्योंकि स्कूल तो था ही, मस्जिद बन गया तो क्या हुआ, नमाज तो पढ़े जाएंगे बट बच्चों को तो पढ़ाया भी जाएगा। तो इस तरह के क्या है, मस्जिद के पास से क्या आप देखेंगे मदरसा जरूर होता है। वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, अल्लाह का स्मरण करने के बाद वो क्या है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अल्लाह के विषय में पढ़ते हैं। अल्लाह हो चाहे ईश्वर, सब एक समान है। हम उसे सब लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वो कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है, तो सभी अलग अलग नामों से एक को ही पुकारते हैं, चाहे जो भी हो। जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद साहब, जरा बता दूं, मोहम्मद साहब, जब मोहम्मद साहब जो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोहम्मद साहब को जब हीरा नामक गुफा में ज्ञान की इन्हें जब प्राप्ति हुई मक्का में, कहाँ पर? मक्का में, मक्का के रेगिस्तान में एक हीरा नामक पहाड़ी थी, उसी में, इसी गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जिब्राइल नामक दूत, अल्लाह के दूत, क्या नाम था? जिब्राइल। जिब्राइल के द्वारा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने कहा कि जो दूत आया था मुझे बताया, क्या बताया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहर्रमदुर रसूल अल्लाह। यानी क्या, उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है, वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। यानी एक ही, यानी जो अल्लाह है वही सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था तो इससे पहले क्या था, भारत में और विश्व में बहुत अनेक जातियां और अनेक धर्म हुआ करते थे। मोहम्मद साहब के जन्म के बाद ही हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म आया, यानी इस्लाम धर्म आया। क्या आया? इस्लाम आया। तो इतनी बातें समझिएगा। ये क्या है, कौन सा मदरसे में क्या दी जाती थी? मुस्लिम शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी, और उसमें क्या पढ़ाया जाता था? उर्दू पढ़ाया जाता था। मदरसे में क्या? उर्दू पढ़ाया जाता था। अगर पूछा जाए ये जो मुस्लिम इस्लाम धर्म कब परिणित हुआ, यानी कब उत्पन्न हुआ, तो मोहम्मद साहब के जन्म के बाद, मोहम्मद साहब के जन्म के बाद इस्लाम धर्म आया। वही आगे चलकर लोग बने मुस्लिम, वही मुस्लिम कहलाए। और भारत में अगर देखा जाए पहली शिक्षा मुस्लिम की जो दी जाती थी, यानी हुआ था मध्यकाल में, यानी मुस्लिम काल में। कहाँ पर? अजमेर 2.5 दिन के झोपड़े में। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था। विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये संस्कृत विद्यालय है, इस संस्कृत विद्यालय की दीवार पर हरकेली नामक कविता का उल्लेख किया गया है। पंक्तियाँ मिलती हैं, इसीलिए कहा जाता है ये संस्कृत में लिखी गई है। और फिर उसके बाद उर्दू का इस्तेमाल किया गया। तो कहा जाता है कि जो दीवार के नीचे, पेंट के नीचे जो लेप लगाई गई, उसके नीचे जो हरकेली नामक कवि की पंक्तियाँ मिलती हैं, इससे ये पता चला कि ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसके आगे की बात हम कल करेंगे या दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करके फिर से शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है,
आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।